गुरुजी, हार्ट प्रॉब्लम्स टॉपिक बोलने में बड़ा छोटा है लेकिन बहुत बड़ा है। कैसे दिल का ख्याल रखें? दिल एक ऐसा अंग है, संक्षेप बताएं, कि जो जैसे गाड़ी में इंजन होता है, सारा दारोमदार उसी पर होता है। तो अगर खान पान को ठीक किया जाए, या अपनी जीवन शैली को ठीक किया जाए, या अपनी सोच को सकारात्मक किया जाए, तो हृदय रोग से बचा जा सकता है। पहले ये था कि जो हृदय संबंधी रोग होते थे वो जो बड़े एज के लोग होते थे उन्हें होता था, लेकिन आजकल तो यंगस्टर्स भी वो भी इससे परेशान हैं, उनको भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा क्यों? कारण यही है कि पहले बच्चों को जो पढ़ाई लिखाई होती थी, एक ऐसी होती थी जिसको तनाव नहीं है। अब बचपन से बताया जाता है आपका इतने मार्क्स आने चाहिए, ऐसे कंपटीशन होने चाहिए। दूसरा, जंक फूड एक ऐसा आ गया है जो घर घर में पहुंच गया है। आजकल सफ़ेद नमक को बोलते हैं कि अवॉइड करना चाहिए, और लोग जो रॉक सॉल्ट होता है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। नमक कोई भी अच्छा नहीं है। वो हमारे मनोवैज्ञानिक रूप से कहते हैं सेंधा नमक, काला नमक, लाहौरी नमक, जो भी नाम दिया है। नमक कोई भी नुकसानदेह है। दिल का दौरा पड़ने से पहले दिल आपको कई बार इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं दस्तक देता है और आपको इस तरह के लक्षण दिखाता है कि आपको कुछ दिक्कत होने वाली है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो में। मेरे साथ में मौजूद हैं योग विशेषज्ञ और प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर सत्यनारायण यादव जी। स्वागत है आपका गुरुजी। नमस्कार। आज हम बात करेंगे हार्ट प्रॉब्लम्स को लेकर। हार्ट प्रॉब्लम्स देखा जाता था कि पहले सिर्फ एजिड लोगों में होती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें भी हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लेकिन ये क्यों होती हैं, किस वजह से होती हैं, क्या इसके उपाय हो सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। गुरुजी, हार्ट प्रॉब्लम्स टॉपिक बोलने में बड़ा छोटा है लेकिन बहुत बड़ा है। कैसे दिल का ख्याल रखें? दिल एक ऐसा अंग है, संक्षेप बताएं, कि जो जैसे गाड़ी में इंजन होता है, सारा दारोमदार उसी पर होता है। जो कुछ भी हम अगर सोचते भी हैं तो दिमाग को खुराक चाहिए रक्त के रूप में। तो रक्त या एनर्जी या शक्ति ब्लड के रूप में पंप करता है हार्ट। अगर हम चलते हैं तो भी शक्ति ऊर्जा मसल को चाहिए, वो भी सप्लाई करता है हार्ट। जब हम कुछ भी करते हैं, पाचन के लिए भी, शरीर के कोई भी अंग, सांस पे लेना, फेफड़े के लिए भी, जितने मुख्य अंग हैं उनको खुराक देने के लिए हार्ट को पंप करना पड़ता है। तो हृदय स्वस्थ रहे तो कोई बीमारी नहीं आएगी। लेकिन जब हम उसके ऊपर अतिरिक्त बोझ देने लगते हैं जाने अनजाने में, तो हृदय की बीमारियां शुरू होती हैं। एक तो मुख्य कारण है यानी तनाव, चाहे शारीरिक तनाव हो चाहे मानसिक तनाव हो। दूसरा कारण है खान पान या जीवन शैली। तो जितनी बीमारियां हैं आजकल लाइफ स्टाइल से हो रही हैं। तो हृदय रोग के लिए भी लाइफ स्टाइल, जीवन शैली ही, रॉन्ग लाइफ स्टाइल जिसको बोलते हैं, कि समय पर न सोना, न समय पर जागना, न कुछ खाने, क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, इसका हम पालन नहीं कर रहे हैं। तो एक तो प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन हर फील्ड में हो गया है। एक छोटा बच्चा भी जो स्कूल जाता है उसको भी होमवर्क की टेंशन है। जो बिजनेसमैन है उसको बिजनेस का टेंशन है। जो वकील है, इंजीनियर है, डॉक्टर, खुद डॉक्टर तनाव में है। आजकल डॉक्टर लोगों को हृदय की बीमारियां हो रही हैं, डिप्रेशन हो रहा है। तो हमारे पास तो बहुत सारे लोग आते हैं। तो हमने देखा है कि हृदय रोग का मुख्य कारण है गलत खान पान, गलत दिनचर्या, जीवन शैली, कंपटीशन, यानी हेक्टिक लाइफ। मुख्य रूप यही है। तो अगर खान पान को ठीक किया जाए, या अपने जीवन शैली को ठीक किया जाए, या अपनी सोच को सकारात्मक किया जाए, तो हृदय रोग से बचा जा सकता है। और उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है योगाभ्यास, आयुर्वेद की प्राकृतिक जड़ी बूटियां, और प्राकृतिक चिकित्सा की बहुत सारी पद्धतियां, थेरेपीज। लेकिन एक बात और यहाँ पर, पहले ये था कि जो हृदय संबंधी रोग होते थे वो जो बड़े एज के लोग होते थे उन्हें होता था, लेकिन आजकल तो यंगस्टर्स भी वो भी इससे परेशान हैं, उनको भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा क्यों? कारण यही है कि पहले बच्चों को जो पढ़ाई लिखाई होती थी, एक ऐसी होती थी जिसको तनाव नहीं है। अब बचपन से बताया जाता है आपका इतने मार्क्स आने चाहिए, ऐसे कंपटीशन होना चाहिए। दूसरा, जंक फूड एक ऐसा आ गया है जो घर घर में पहुंच गया है। तो खान पान इतना गलत हो गया है कि जो बाजार के खाना बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं। माँ बाप भी कई इतने वर्किंग हो गए हैं, व्यस्त हो गए हैं, कि बच्चे को खाना नहीं दे पाते हैं चाह के भी। तो बच्चों को ऐसा खाना मिल रहा है जो बाजार का है, दुकान का है। तो इसलिए बच्चों में भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जा रहा है, ऐसा खान पान मिल रहा है। दूसरा कि बड़ों के साथ मैंने बताया,
तो हमारे एक कहावत कहते हैं कि जिसको नहीं विश्वास हृदय पर धड़कन देखा करते हैं और जिसको नहीं विश्वास रूप पर दर्पण देखा करते हैं। मतलब कि हमको अपने हृदय पर भरोसा ही नहीं है कि मैं जो काम कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ कि नहीं, या जो खान पान खा रहा हूँ सही खा रहा हूँ कि नहीं, जो मेरी दिनचर्या है वो सही है कि नहीं, हम जो सोच रहे हैं वो सही है कि नहीं। हम लोग कन्फ्यूजन में आजकल ज़्यादा हैं। आत्मविश्वास से ज़्यादा अतिरिक्त विश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो गया है, या भयभीत हम ज़्यादा हैं कि होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए जिम्मेदारी है कि बच्चों में भी आजकल हृदय बीमारियां हो रही हैं, हृदय रोग हो रहे हैं, बड़ों में तो थे ही। उसका कारण है एक आधुनिकता या कंपटीशन या नकारात्मकता, निगेटिविटी। आजकल देखते हैं कि चलते फिरते लोग कहीं बैठे हैं और उनको दिल का दौरा पड़ जाता है और उनकी मौत हो जाती है। बड़े से लेकर छोटे तक हर उम्र के व्यक्ति के साथ में, बच्चे के साथ में ऐसा होता है। लेकिन ये कहा जाता है कि दिल का दौरा पड़ने से पहले दिल आपको कई बार इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं दस्तक देता है और आपको इस तरह के लक्षण दिखाता है कि आपको कुछ दिक्कत होने वाली है। किस तरह के लक्षण होते हैं? लक्षण होते हैं कि अगर आप चलते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं तो सांस फूलने लगता है, या गुस्सा आने लगता है, या ब्रीथलेसनेस, सांस लेने में ऐसे लगता है कि थोड़ी कोशिश करने की जरूरत पड़ रही है। उसके बाद कोई भी काम करने से पहले हमारा हार्ट बीट बढ़ने लगता है, या हृदय का नाड़ी शक्ति या नाड़ी की गति बढ़ जाती है। उसके बाद और भी है चेस्ट पेन होना, जब एडवांस में हो जाता है, एंजाइना वगैरह की स्थिति आ जाती है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है तो बीपी हाई हो जाना, बीपी हाई होने में सिर दर्द रहना, नींद अनिद्रा की बीमारी हो जाना, नींद नहीं आना, तो ये सारे लक्षण हैं। कहते हैं कि एक बार दिल का दौरा पड़ गया तो आपको उसके बाद बहुत सतर्क रहना पड़ता है, खास ख्याल रखना पड़ता है। कौन से ऐसे उपाय हैं जिनके जरिए हम अपने दिल का ख्याल रख सकते हैं, इसकी हिफाजत कर सकते हैं? हमारे प्राकृतिक चिकित्सा योग आयुर्वेद में ये कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर बीमारी हो गई है तब तो उसका उपाय है ही, लेकिन हम ऐसा खान पान रखें, ऐसा दिनचर्या रखें, ऐसा अपने आप को अनुशासित रखें कि बीमारी हो ही ना। तो उसके लिए हमारे प्रिवेंशन के लिए भी है योग में, आयुर्वेद में, प्राकृतिक चिकित्सा में, और बीमारी है उसको भी कैसे ठीक किया जा सकता है। और इससे पहला आपका सवाल था कि कैसे हम इसका ख्याल रखें। चलते फिरते हो जा रहा है, कम उम्र में भी हो जा रहा है, तो किसी भी उम्र में अगर हो जाता है, चाहे चलते फिरते हो जाता है, या कई लोग तो एक्सरसाइज कर रहे हैं जिम में, वहीं हार्ट अटैक हो गया, वहीं मर गए। कई लोग इसमें जाते हैं, मॉल में जाते हैं, वहीं सीढ़ी चढ़ रहे हैं, वहीं अटैक हो गया, वहीं मर गए। किसी को भी अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, और उन्होंने इग्नोर किया, अपने लक्षणों को इग्नोर किया, उसको अनदेखा किया, तो हार्ट अटैक होने के चांस ज़्यादा होते हैं। दूसरा कि अगर एक बार किसी को हार्ट अटैक हो गया तो हार्ट अटैक होना का मतलब कि हमारे जो हृदय की मांसपेशियां पंप करती हैं, और पंप करने के लिए जो जिस नाड़ी से, आर्टरीज बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं, अगर वो रास्ता कोलेस्ट्रॉल के कारण ब्लॉक हो रहा है, उसके दीवारों में चिपक जाता है, कोलेस्ट्रॉल चिपचिपा होकर उसको नैरो कर देता है, संकीर्ण कर देता है, तो वो पंप करने में उसको दिक्कत होती है। तो एक सीमा तक तो जितना वो पंप कर सकता है तब तक करता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि पंप कर नहीं पाता है, ब्लॉक हो जाता है, तो उसमें हार्ट अटैक हो जाता है। और वो एक दिन में नहीं होता है, रोज पंप करते करते उसकी मसल की शक्ति, कैपेसिटी, क्षमता कम होती जाती है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि वो जवाब दे जाता है, हार्ट अटैक या कार्डियो अरेस्ट बोलते हैं, हार्ट फेल हो जाना। एक बार हो जाने के बाद उसकी पहले से ही इतनी शक्ति कम हो गई कि हेल्दी हार्ट से या नए हार्ट से, हृदय से उसकी क्षमता कम हो जाती है स्वाभाविक रूप से। इसलिए जिनको एक बार हार्ट अटैक हो जाए उनको बहुत सावधानी रखनी चाहिए, और बहुत सावधानी में खान पान का, प्राणायाम नियमित करें, व्यायाम नियमित करें, और हमारे पास कुछ जो आयुर्वेदिक चीज़ें हैं जैसे अदरक का रस, हल्दी का रस और तुलसी के पत्ते का रस, 3 चीज़ अगर आप लेते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत जल्दी कम होने लगेगा। और उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही अच्छा है। दूसरा, अनिद्रा होने के कारण आपका सिर दर्द रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, और चिड़चिड़ापन होने से, गुस्सा आने से हार्ट की प्रॉब्लम और बढ़ती जाती है दिनों दिन। हम सोचते हैं कि दवाई ले लेंगे तो हमारा बीपी कम हो गया। बीपी तो रीडिंग में तो कम आता है, लेकिन जो समस्या है और अंदर अंदर बढ़ती जाती है। इसीलिए
दवाई लेते रहें, दवाई को हम नहीं कहेंगे कि रोकिए, लेकिन उसको लक्षणों को, उसके अवस्था को दूर करने के लिए हमारे मड पैक एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है कि आपको अनिद्रा अगर है, चाहे 3 दिन से भी नहीं सोए हैं, हम केवल 10 मिनट के अंदर आपको सुला सकते हैं। उसके बाद स्पाइनल थेरेपी है। अगर स्पाइनल थेरेपी हम देते हैं तो पूरा नर्वस सिस्टम को, उसमें हृदय भी है, उसमें मस्तिष्क भी है, जिनके कारण उच्च रक्तचाप होता है, जिसके कारण हृदय की बीमारियां होती हैं, उन सारे कारणों को दूर कर सकता है स्पाइनल थेरेपी। और 2 आंवला, हरा आंवला लीजिए। आजकल आंवला पूरे साल मिलता है, उसका बीज निकालिए, उसको चटनी की तरह उसका पेस्ट बनाइए और उसको गुनगुने पानी में, आधा गिलास पानी में घोल करके बिना छाने, उसका फाइबर भी साथ में रहे, उसको पी जाइए सुबह सुबह। तीसरा उपाय है कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, छोटी हरड़। सुबह आप 2 या 1 छोटी हरड़ खाली पेट अगर आप चूसते हैं, साथ में टहलते हैं, चाहे योगाभ्यास करते हैं, चाहे व्यायाम करते हैं, चाहे कोई भी खेलते हैं, कुछ भी करते हैं, एक छोटी हरड़ सुबह सुबह लीजिए खाली पेट और उसको एक जगह मत रखिए, चूसते रहिए, घुमाते रहिए। उसका रस धीरे धीरे सलाइवा के साथ जाएगा। कोलेस्ट्रॉल ब्लड के अंदर कितना भी हाई लेवल में हो, 1 हफ्ते के अंदर आपको लगेगा कि बिल्कुल रूप बदल गया और धीरे धीरे 40 दिन में आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल सामान्य हो सकता है। तो कोई एक उपाय करें, चाहे हरड़ लें, चाहे आंवला लें। दूसरा लहसुन, लहसुन, कच्चा लहसुन की 3 तोरियां लीजिए, 3 से 5, 3 भी कम से कम लीजिए, 5 ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। उसका पेस्ट बनाइए। कई लोग चबाते हैं, चबाना नहीं है। तो अगर हम लहसुन को चबाएंगे तो दांत खराब होंगे, मसूड़े खराब होंगे, क्योंकि उसमें एक पारा की तरह बहुत एक स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है। तो चबाएं नहीं, और कड़वा भी होता है, बहुत कड़वा भी लगेगा, इसलिए चबाएं नहीं और ना साबुत निगले। उसको पेस्ट बना के गुनगुने पानी में घोल करके पी जाइए। चौथा है अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल थोड़ा सा हर किसी को आसानी से नहीं मिलती है, लेकिन अर्जुन की छाल पंसारी की दुकान पर मिलती है। उसको पीस करके 2 तरह से ले सकते हैं। पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम पानी के साथ लीजिए, या अर्जुन की छाल का टुकड़े को पानी में उबालिए, 1 गिलास पानी में कम से कम 2-2 इंच का 4 टुकड़े होने चाहिए, और उसको उबालते उबालते आधा पानी जब रह जाए, उसको गुनगुना रहने तक पीजिए। बहुत गर्म नहीं पीना है, एकदम ठंडा नहीं होने देना है, और सुबह शाम पीजिए। तो इन कोई में से एक उपाय भी करेंगे, कहते हैं कि राह पकड़ लो एक, मिल जाएगी मधुशाला। यानी लक्ष्य को प्राप्त करने का बहुत सारे रास्ते नहीं अपनाने, किसी एक रास्ते से चलिए, आप अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचेंगे। गुरुजी, आपने यहाँ पर खाने पीने की बहुत सारी चीजें बताई हैं। आजकल सफेद नमक को बोलते हैं कि अवॉइड करना चाहिए, और लोग जो रॉक सॉल्ट होता है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। सफेद नमक को भी कारण मानते हैं कि हार्ट प्रॉब्लम्स इसकी वजह से भी होती है। सच बताऊं, नमक कोई भी अच्छा नहीं है। वो हमारे मनोवैज्ञानिक रूप से कहते हैं सेंधा नमक, काला नमक, लाहौरी नमक, जो भी नाम दिए, नमक कोई भी नुकसानदेह है, चाहे सफ़ेद नमक हो। दूसरा, सफ़ेद में और भी सफ़ेद, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद मैदा, सफ़ेद चावल, सफेद सब कुछ बेकार है। सफ़ेद में ये चीज़ें, चावल, सफ़ेद मैदा, सफ़ेद चीनी और सफ़ेद नमक, सारा चीज़ हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है। तो हम तो कहेंगे सफ़ेद इन चारों चीज़ों को से दूर रहिए। दूसरा कि नमक तो हमारे शरीर को बताऊं कि हानिकारक है। इंसान के अलावा कोई नमक नहीं खाता है। न कोई गाय कहती है कि पहले नमक छिड़को तब हम घास चरेंगे, या कोई ना ऊँट खाता है, ना शेर खाता है, ना बंदर खाता है, ना चूहा खाता है। केवल मनुष्य खाता है, क्योंकि उसने एक आविष्कार कर लिया कि इससे टेस्टी हो जाता है भोजन, और वही नुकसान होता है। किडनी खराब करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाता है, हाई बीपी करता है, हमारे बोन की डेंसिटी को कम करता है। जो ऑस्टियोपोरोसिस है, अगर नमक ना खाएं तो कभी नहीं हो सकती है। प्रकृति ने हवा के अलावा जितने भी चीज़ें बनाई हैं, सब में नमक है। पानी में भी नमक है, जितने भी सब्जियां सब में नमक है, जितने फल है उसमें नमक है, जितने अनाज है उसमें नमक है, दुनिया के जितने भी पेड़ पौधे वनस्पतियां सब में नमक है, और वही नमक पर्याप्त है हमारे लिए। जितने भी जंतु जानवर रहते हैं, कुछ भी लेते हैं, वो प्राकृतिक नमक लेते हैं। केवल मनुष्य एक कृत्रिम रूप में, मसाले के रूप में, दाल में, सब्जी में, आटे में, रायते में, जहाँ जगह जगह चटनी में नमक मिला के स्वादिष्ट के रूप में खाता है, और उससे उसकी किडनी खराब होती है, खासतौर से हृदय रोग। अगर नमक ना खाए तो ब्लड प्रेशर वैसे सामान्य रहे, और ब्लड प्रेशर ना बढ़े, तनाव नहीं होगा, तनाव नहीं होगा तो हृदय रोग हो ही नहीं सकता। आपने तो बहुत सारी बातें बता दी। उम्मीद करती हूँ कि व्यूअर्स ने भी ये सब सुना होगा, और शायद वो ये सब करे तो उनको भी इन सब दर्द से निजात मिले। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और दोस्तों, बस आज के इस टॉपिक में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले किसी टॉपिक के साथ में।
धन्यवाद।